Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This lecture series is for JKPSI revision. So ये JKPSI revision series है जो पॉलिटी में हम रिवाइज करेंगे पूरी पॉलिटी इस सीरीज़ के थ्रू, जिसमें आपको मैं जो है सारी पॉलिटी जो है हम याद करेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। बेसिकली JKPSI जो हमारा कोर्स था, फुल फ्लेज्ड कोर्स, उसमें मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया है सारा, लेकिन अब यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे और चीज़ों को फिर से याद करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि जो आपकी जो पॉलिटी है उसके सारे MCQs आपको आ जाए। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम रिवीजन सीरीज़ ला रहे हैं। पूरा जो सिलेबस है JKPSI का, उसका हम रिवीजन सीरीज़ ला रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, अपनी WS अकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। बाकी जो कोर्स बाय करना चाहेगा, कोर्स भी अवेलेबल है, और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे कोर्स में थे, JKPSI के 3 बैच थे हमारे पास, उनके लिए वो कोर्स अवेलेबल अभी भी है। हमने उसको फिर से जो है उसका टाइम एक्सटेंड किया है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पॉलिटी का रिवीजन सीरीज़ है, तो रोज़ इसके जो है लेक्चर्स आया करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पहली बार हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, पेपर्स है, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नर। एक कॉन्स्टिट्यूशन हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसपे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिख के होती हैं, कोई भी चीज़ गवर्न करने का। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ लिख के हैं कि एक हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसको गवर्न कैसे करना है, उसको चलाना कैसे, इलेक्शंस कैसे होंगे, हाई डिग्निटरीज कैसी होंगी, हायर बॉडीज़ कैसी होंगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इलेक्शंस किस कौन लड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में देखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में देखे हैं। उसमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताया गया, हमारी सोसाइटी कैसे रहने वाली है, हमारी गवर्नमेंट कैसे रहने वाली है, हमारी जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कैसे रहने वाली है, वो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के है। सारा हमने पढ़ा है, रिवाइज हो रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। आपको हमेशा ये बात याद रखनी, हमारा जो सबसे जो सुप्रीम लॉ है ना यहाँ पे इंडिया में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ नहीं है। कोर्ट्स, पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, उन सब से ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। सब लॉ से ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी चीज़ हमारी कंट्री में होगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो भी लॉ बनेगा वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जो भी लॉ इंप्लीमेंट होगा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा रहे हैं, वो उस चीज़ को नल एंड वाइड करार देते हैं। शाबाश। It lays down the framework defining fundamental political principles, establishes the structure, procedures, powers, duties of government institutions, sets out fundamental rights, right to principles and duties of citizens. Obviously हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें देखे हैं। फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स है वो क्या है, फॉर सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए हमारे इसमें, ये सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत डिटेल्ड वे में हर एक चीज़ दी गई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से क्या है, ये हर एक चीज़ डिटेल में दे के गई है, इसलिए सो दैट कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए हर एक चीज़ डिटेल में लिखी गई है। और जो हमारे जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है, तो हर एक चीज़ डिटेल में देना ज़रूरी था हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ डेट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। वो डेट्स क्या है, इट वॉज कम्प्लीटेड, अडॉप्टेड, एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये जो डेट है हमारे प्रियम्बल में भी देखे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंप्लीट किया गया, अडॉप्ट किया गया, एनेक्ट किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आप याद रखोगे, ये डेट प्रियम्बल में भी लिखे हैं। इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया और इसको एनेक्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। अब ये फोर्स में कब आया, ये आया 26 जनवरी 1950, ये फोर्स में आया। इस डे को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं।
ठीक है। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को होता है, क्योंकि 26 जनवरी 1946 जो है 26 जनवरी 1950 जो है इसी दिन ये फोर्स में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 ये कंप्लीट हुआ, अडॉप्ट किया गया, और फिर फोर्स में आया ये 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है हर साल। 26th January was chosen. First Independence Day was celebrated on 26 जनवरी 1930। देखो क्या हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या किया था, इसको मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था एज ए इंडिपेंडेंस डे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो 1929 को क्या हुआ, एक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसी के बेसिस पे 26 जनवरी 1930 में इसको मनाया गया था एज इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए हमने चूज़ किया 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 26 जनवरी को हमने फोर्स लाया कॉन्स्टिट्यूशन को, अदरवाइज 26 नवंबर को ही तैयार था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को ये पहली बार मनाया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, और क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी फोर्स में आया इस डेट पे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट आपको याद रहेगा। इट वॉज डिसाइडेड इन दिसंबर 1929 सेशन टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। जैसे मैंने आपको बोला, जो सेशन हुआ ना दिसंबर 29 का, ये लाहौर में हुआ, लाहौर सेशन हम इसको बोलते हैं, और इसको जो प्रेजाइड कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू प्रेजाइड कर रहे थे, ठीक है। तो उसी सेशन में ये बताया गया कि 26 जनवरी 1930 जो होगा उसमें हम 26 जनवरी 1930 पे हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इसीलिए फिर जो है 26 जनवरी अभी भी हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी दिन फोर्स में आया, ठीक है। और दिसंबर 1929 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ उसको प्रेजाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, वो लाहौर में हुआ, इसलिए उसको लाहौर सेशन भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई? आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे उस टाइम पे जब हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 वर्ड्स से बना है, मेकिंग द सेकंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है इन वर्ल्ड में, जो कि अभी भी लिविंग एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट काम कर रहा है। 1,45,000 वर्ड एक्टिव वर्ड से, अप्रॉक्सीमेटली वर्ड से बना हुआ है। देखो, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अपनी एक किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कैसे? विद टाइम जितनी भी हमारी नीड अराइज हो रही है ना, हमारा डॉक्यूमेंट ग्रो कर रहा है। जैसे पहले 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स थे। पहले 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल्स है। पहले 395 आर्टिकल्स थे, अब 448 आर्टिकल्स है, मतलब मोर देन 440 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो 395 से मोर देन 440 आर्टिकल्स हैं, 440 आर्टिकल्स से भी ज़्यादा, अभी 460 तक पहुंच गए हैं। 12 शेड्यूल्स है, 25 पार्ट्स है और 5 अपेंडिसेस है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको समझ आया होगा कि पहले से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ गया है। जितनी हमें टाइम के साथ ज़रूरत पड़ी उतनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन होता गया। उस चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाते हैं, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। शाबाश। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको इज़ द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। मोनाको जो एक कंट्री है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, जो पता होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम आगे जाके सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, सो दैट आपका कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल मीट इन अनदर लेक्चर, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।